Hello everyone, welcome back to One Question, One Concept series of UXIS. Many of you have asked me to come with a geography question. So today I came with the one previous year questions related to geography, which is a location based, but it was asked because of the contemporary issue उस टाइम पे चल रहा था उसके कारण से पूछा गया था बट हमको देखना है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और जो भविष्य में यानी कि जो 2025 और 2026 में पूछ सकता है हमसे तो उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीनों जो मतलब क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं बाकी पॉइंट ऑप्शंस को भी यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा उनको भी समझना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। So question was asked like which one of the following has or have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities. So आपके ऑप्शन है एरल सी, ब्लैक सी, लेक बेकार। इसका आंसर होगा एरल सी। आंसर तो बताना इजी था लेकिन फॉर 2025 वी हैव टू लुक ऑल थ्री ऑप्शंस इन डिटेल। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरएलसी। व्हाट इज एरएलसी, कहाँ पे है ये, इसकी बाउंड्री किससे लगती है ना, और ये किस लिए फेमस है। सी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। एरएलसी इज अ लार्ज सॉल्ट वाटर लेक इन सेंट्रल एशिया, जैसे आप सभी देख सकते हैं इस मैप के थ्रू। ये है एरएलसी, ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो ये एरएलसी है। एंड इट्स बाउंड्री इज कनेक्टेड विथ कजाकिस्तान इन नॉर्थ, ठीक है, एंड उज्बेकिस्तान इन साउथ। तो दो ही देशों से ये कनेक्टेड है, पहला कजाकिस्तान नॉर्थ में और उज्बेकिस्तान साउथ में। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ठीक है। अब हमको मेजर पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि दिस जो जो एरएलसी है इट वाज फेड अप विद दी टू मेजर रिवर्स जिनका नाम है अमू दरिया और सिर दरिया। ठीक है ना, ये नाम याद रख लेना कि दो नदियां इसमें जाती हैं, है ना। तो 1960s में सोवियत एरा में क्या हुआ कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए गए बहुत सारे, और कॉटन और अदर क्रॉप्स वगैरह के लिए जो डेजर्ट रीजन था उसमें यहाँ से पानी निकाला गया। उससे क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया इसका वाटर फ्लो, तो धीरे धीरे ये सूखने लगा। और एक समय ऐसा आया कि 1960s के बाद में मतलब ये 90% से ज्यादा, ऑलमोस्ट आज की डेट में तो 90% मोस्ट ऑफ मतलब मोर देन 90% ये सूख चुका है। और अब तो हालत ऐसी है कि ये बहुत छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल मतलब लेक में कन्वर्ट हो गया है। लाइक अगर इसे देखा जाए तो नॉर्थ में ये नॉर्थ सी एरएलसी के नाम से जाना जाता है, जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है। क्योंकि छोटे-छोटे पॉइंट में ही बचा है ना, जहाँ थोड़ा-सा पानी है। तो अब एक तरीके से वो लेक टाइप में दिखता है। और जो साउथ वाला एरिया है, जो साउथ एरएलसी जिसको बोलते हैं, वो उज़्बेकिस्तान में पूरा पड़ता है और कंप्लीटली ड्राई हो चुका है इसका एक एरिया। है ना? ठीक है। अब इसमें ये समझने वाला पॉइंट है कि जो सी बेड होता है, जब ये सूख गया, उससे क्या हुआ कि सी बेड खुला रह गया। सी बेड जब खुला रह गया तो उसमें सॉल्ट और जो केमिकल थे, वो हवा के साथ मिक्स हो गए, और है ना। और जब ये हवा के साथ मिक्स हो गया तो उधर के लोगों को अफेक्ट करने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उनकी हेल्थ पे असर पड़ने लगा, और रेस्पिरेटरीज से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं और कैंसर जैसी बीमारियां उनको होने लगी। तो इससे तो ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट हो ही रहा था, साथ में मौसम भी बदलने लग गया। लाइक गर्मियों में ज्यादा गर्मी होने लगी, सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ने लगी। जो फिशरीज इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, और लोगों का जो रोजगार था आसपास का वो भी खत्म होने लगा। तो ये सारी चीजें इसकी निगेटिविटी दिखाती है, लाइक इससे क्या वहाँ के परिणाम हो। ठीक। नाउ रेस्टोरेशन एफर्ट के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, सरकारों ने दोनों देश की सरकारों ने मिलकर मतलब बहुत सारे काम भी किए जिससे रेस्टोर हो सके। जैसे उसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो कजाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कोक एरल डैम भी बनाई थी, लाइक 2005 में एक एरल कोक एरल डैम बनाया। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा था ना, जो मैंने आपको बताया था, ये जो नॉर्थ वाला ये जो एरएलसी है, इसमें क्या हुआ कि कुछ हद तक पानी वापस आने लगा, और जो मछलियां हैं, फिश हैं, वो भी वापस आने लगी। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वहाँ का जो आसपास का जीवन स्तर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, बट ओवरऑल देखें तो ये अभी भी संकट है। ठीक है ना। तो ये था एरएलसी। ठीक। अब बात करते हैं जो इसमें इस वाले क्वेश्चन में सेकंड नंबर बोला है, ब्लैक सी। तो ये मेजर पॉइंट है, ब्लैक सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सी, ब्लैक सी जो है वो ईस्टर्न यूरोप में है और वेस्टर्न एशिया में पड़ता है, दोनों। ठीक है। ये देख सकते हैं जैसे मैप में, ये है ब्लैक सी, और ये 6 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है। पहला है बुल्गारिया, दूसरा है रोमानिया, फिर है यूक्रेन, फिर है रशिया, फिर है जॉर्जिया, और फिर है टर्की। ठीक है। तो 6 देशों से ये घिरा हुआ है। ठीक, ये याद रहेगा बात। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो डेन्यूब रिवर का नाम आपने सुना होगा, है ना, और नेपियर रिवर का नाम जो सुना होगा, डॉन रिवर का, ये सारी नदियां इसी में जाके गिरती हैं। ठीक, ब्लैक सी में। और ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है खुद को। ये देखो, ये है मेडिटेरेनियन, किसके थ्रू, दो स्टेट्स के थ्रू। स्टेट्स का नाम क्या है, बोस्फोरस स्टेट, फेमस स्टेट है, आपको पता होगा, है ना। और ये जो है दार्दानेलेस स्टेट, ये भी, तो ये दोनों स्टेट को क्रॉस करते ही ये मेडिटेरेनियन से खुद को कनेक्ट करता है, कौन, ब्लैक सी।
तो ये याद रखना, ये मैप का क्वेश्चन है, ये बहुत रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी यूजुअली इससे पूछता है क्वेश्चन, तो ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। नाउ तीसरा इसमें जो ऑप्शन था लेक बैकाल, तो इसके बारे में अगर बात करें तो लेक बैकाल ऐसा है कि लेक बैकाल जो है दुनिया का सबसे गहरा और सबसे पुराना फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कहाँ पे है? रशिया में। ये देखो, ये टोटली रशिया में है, रशियन फेडरेशन का पार्ट है, साइबेरिया रीजन का पार्ट है ना। और ये लेक दुनिया के टोटल जो कह सकते हैं अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है ना, उसका लगभग 20%, 20%, 20% जो हिस्सा है अपने अंदर रखता है। और इसकी एज की बात करें तो करीब करीब ये 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, 25 मिलियन ईयर्स पुराना लेक है ये। इस लेक में हजारों प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, है ना। जिसमें से कई सारे तो एंडेमिक भी हैं, एंडेमिक पाए जाते हैं जो कि कहीं और नहीं मिलते हैं, है ना। और दुनिया का एकमात्र फ्रेश वाटर सील भी यही मिलता है, ठीक है ना। सर्दी के मौसम में तो इस लेक बैकाल पर क्रिस्टल क्लियर बर्फ जम जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको डाला गया है। क्यों डाला गया है? बिकॉज जो सर्दी का मौसम जब आता है ना, तो उसमें इस पे क्रिस्टल क्लियर बर्फ जमती है, और उससे क्या होता है कि उसकी सीनरी एक यूनिक व्यू आता है। उसकी वजह से इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, ये बात याद है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इस क्वेश्चन को हालांकि मैं बता दूं आपको आंसर करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी जितने ये टॉपिक्स दिए, इस क्वेश्चन में भी जितने ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इस सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी तब तक आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाइक आपको ये बताना है कि ये जो सीज के नाम दिए हुए हैं उनसे कनेक्टेड बाउंड्रीज कंट्रीज बताने की, उनसे कौन कौन सी कंट्री कनेक्ट करती है, ठीक है।